हेलो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल को देखेंगे। क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्रूड ऑयल यहाँ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हमको दिख रहा है ये पुल बैक ले रहा था, इसका ये जोन था, ठीक है, यहाँ पर ये इसका वैल्यू था रिटर्न होने का, बट वो ना नहीं हो पाया। वहाँ से ये 2 दिन लगातार गिर गया है, उसी जोन के नीचे आके, और इस बड़ी ग्रीन कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया है। उसको टेस्ट करने गया है कल। डेली टाइम फ्रेम में सिंपल स्ट्रक्चर दिख रही है, प्लेन स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस। कैसे देखिए, यहाँ पर एक जोन हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने एक स्विंग बनाया था, ठीक है, उसका ब्रेकआउट किया है, उसको टेस्ट करने आया नीचे। अब इस जोन पे क्या किया है इसने, इस जोन पे नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया। अब ये टेस्ट करने भी गया था कल, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6400 या 6480 के आसपास था लेवल। वहाँ से अब इसको फिर से पुल बैक, यानी इसका जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है वो इसका ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड। और ये बड़ी कैंडल का लो था, उसको भी ये ब्रेक डाउन कर चुका है। 2 दिन पहले ही कर चुका था, मंडे के दिन ही कर चुका था, आज फिर उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अपने कल के दिन के लो के नीचे नहीं जा पाया है, इनसाइड में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, 15 मिनट में देखेंगे इसको। तो सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, ये कुछ लेवल मैंने प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है, ये लेवल आप मेरे चार्ट पर काफ़ी टाइम से देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कल ये ट्रेड आया है, कल यहाँ पर ये गिरा है, हमने ये ट्रेड किया था कल, ठीक है। तो ये गिरा नीचे, यहाँ से सेलिंग, यानी सेलिंग की ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, यहीं से हुई है ना। आज क्या किया इसने, 6403 का जो हमारा लेवल था वहाँ पे ऊपर गया है। जब ये ऊपर जा रहा है इस ट्रेंड में, तो उसमें पहली बात तो ठीक है, एक वॉल्यूम कैंडल हमको दिख रही है, यहाँ पर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, टॉप पर जाकर एक एम डबल टॉप बना रहा है, वो भी शूटिंग स्टार के साथ, और वो कहाँ बना रहा है, 6403 के लेवल पर। तो वहाँ से सिंपली गिर गया है, तो ठीक है। अब अगला क्या, अगला इसका क्या हो सकता है, देखिए ये 2 लेवल है, आपको नीचे का लेवल दिख रहा होगा 6244 का लेवल। तो मैं इन दोनों लेवल के बीच में एक फिर फ्लोट करूंगा 50 पे, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ और मैं बार बार आपको अपनी वीडियोज़ में यही बताता रहता हूँ, ठीक है तो दोस्तों सिंपल चीज़ है, सबको पता है फिबोनाची का 50%, है ना। तो ये काम भी बढ़िया करता है। तो अभी के लिए क्या लेवल है उसका, 6323, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो हमारा सिंपल और टारगेट पहला यही था, ठीक है। ये ट्रेड हमारा बढ़िया से हो जाता है। अब ये आ गया डिमांड जोन पर। इसका कल के दिन का लो कौन सा है, कल के दिन का लो तो यहाँ है, 6310 के आसपास है। तो इसको यहाँ ब्रेक करके इस लो को भी, क्योंकि ये एक डिमांड जोन था इसके लिए, अभी इसको टेस्ट करने आएगा, तो हो सकता है 6300 पर जब आता है क्रूड ऑयल तो उसको एक सपोर्ट यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। यानी कौन सा लेवल, 6300 का, ओके। 6300 के लेवल से एक सपोर्ट मिलके दोबारा से ऊपर बाउंस करके इसको ये 6244 का लेवल दिखाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है कंटिन्यूसली। 30 मिनट के चार्ट पे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं कुछ एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन में चलेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन चेन का डाटा भी रीड करेंगे। तो यहाँ पहले तो ट्रेंड लाइन तो चलो ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग ट्रेंड इसका कंटिन्यूसली छोटे छोटे पुल बैक ले रहा है ना बाइंग साइड में। तो पुल बैक ले लेके यहाँ पर ये देखिए, तो सभी ये वीक पुल बैक दे रहा है। कौन सा स्ट्रॉन्ग, एक भी कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है बाइंग की साइड, ये आया था, ठीक है, उस दिन आया था, बट उसको 6482 से कितनी गंदे तरीके से गिराया गया। ये कैंडल 30 मिनट का चार्ट है, काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ गिरा है। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, इस एंगल्फिंग कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ सेलिंग से गिराया गया इसको। तो मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ बड़ा टाइम फ्रेम करके 30 मिनट पे, क्योंकि ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, सिंपल एंड प्लेन एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन भी थी। तो अब क्या है, अब मान लो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेके जाता हूँ तो उसका भी तो ब्रेक डाउन कर चुका है ना। अगर थोड़ा बाउंस लेता भी है तो यहाँ से ट्रेंड लाइन टेस्ट करके नीचे गिरने की संभावना है इसकी। वैसे तो इसको पहले 6300 पर आना चाहिए ऊपर जाने से पहले। मल्टीपल विक्स जरूर बन रही है नीचे, यहाँ बॉटम पर मल्टीपल विक्स दिख रही है ना आपको, क्योंकि इस 30 मिनट की कैंडल में भी विक बन रही है। इसको करते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो मल्टीपल विक्स जरूर बन रही हैं, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ प्रेशर दिया जा रहा है कि रोकने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो देखेंगे इसके बाद ये किस तरह से ऊपर मूव, तो इसको डाउन साइड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीवेप भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ तो मैक्सिमम क्या कर सकता है ना, वीवेप का पुल बैक लेने के लिए जा सकता है। तो क्या लेवल है उसका, 6360 के आसपास का। तो मैक्सिमम इतना कर सकता है, वो भी हम क्यों पुल बैक की बात करने लगे हैं अब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल विक्स बन रही हैं। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कंटिन्यूसली लो ही चल रहा है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन में, एक बार के लिए डाटा रीड करते हैं। इसका रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको, 6400 की स्ट्राइक प्राइस पर, वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण दिख रही है। बट नीचे देखिए परसेंटेज, 73% ये हो चुका है, कहाँ पर,
6300 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये भी 48 है, ये भी 57 है। तो इस परसेंटेज को चेक करना पड़ेगा ना हमको कि कहीं ये परसेंटेज नीचे की तरफ शिफ्ट होकर इसको रेजिस्टेंस 6300 की तो नहीं बनना चाह रही है। तो एक बार के लिए इसके ग्राफ को हम लोग यहाँ OI के कॉलम में क्लिक करते हैं और देखते हैं इस ग्राफ को। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम की ब्लू लाइन आपको देख पा रहे हैं, अप है, ठीक है। नंबर भले ही उसका कम है, 50% नंबर है ना, क्योंकि हम 75 लेके चलते हैं। तो OI देखेंगे, OI भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं OI चेंज की। ये OI चेंज यहाँ पर था, पहले तो था यहाँ पर 100, कम हुआ, कम होके कहाँ गया होगा, ऊपर गया होगा 6400 की स्ट्राइक प्राइस पर। फिर दोबारा से इसने 6300 पर वापस आता है, इसी स्ट्राइक प्राइस पर 100% हुआ है ना। यहाँ पर कितने बजे हुआ है, यहाँ 2:30 बजे के आसपास, 2:45 बजे के आसपास। तो फिर यहाँ नीचे गिर गया है। तो अभी ठीक है, डिक्रीजिंग मोड में चल रहा है। तो अभी रेजिस्टेंस क्या कह रही है, रेजिस्टेंस का यानी मन नहीं कर रहा है नीचे आने का, ठीक है। 74% की वीकनेस जरूर है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, बट अगर अब हमने अब जो चार्ट देखा है उसमें तो वीकनेस डिक्रीजिंग ही दिख रही है हमको, ठीक है। ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है 6300 पर थी, शिफ्ट होके ऊपर गई है। अगर शिफ्ट होके ऊपर गई है तो ट्रेंड अप होना चाहिए ना, थोड़ा सा बुलिश प्रेशर है, यानी रेजिस्टेंस बता रही है रेजिस्टेंस की साइड। क्यों बता रही है, क्योंकि SFB ये बता रहा है पहले शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, क्योंकि पे कह रहा है पहले 6300 से 6400 की तरफ रेजिस्टेंस गई है। इस OI को देखेंगे, ये नीचे इंक्रीज ही हो रहा होगा 6400 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो अभी के लिए 6400 की रेजिस्टेंस है दोस्तों इसकी। तो OI को हम लोग चेक कर लेते हैं, वो इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ पर 64 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है दोस्तों, रेजिस्टेंस साइड हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज जरूर हो रहा है नीचे, बट टोटल अपने जो अभी बड़ा देखा है ना, इसका चार्ट दोबारा से इसको चेक करते हैं। देखिए इस OI चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ठीक है। देखिए ये कम हुआ है और कम होकर अभी फ्लैट है, अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग अवस्था में ही है, डिक्रीजिंग मोड में ही चल रहा है अभी के लिए। तो रेजिस्टेंस यही रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 6423 के आसपास की। मैं उस वैल्यू को चार्ट पे ड्रॉ कर देता हूँ, 6423 के लेवल। तो वो क्या लेवल आ रहे हैं दोस्तों, वो लेवल आ रहे हैं कल के दिन के हाई। तो ये हमारा ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन कह रहा है अगर क्रूड ऑयल को यहाँ बाउंस मिल जाता है और ये सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर चला जाता है शाम को कभी भी, तो ये एक सेलिंग का लेवल दोबारा से क्रूड ऑयल के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस साइड का डाटा हमको क्लियर हिंट दे रहा है इसमें। अब देखते हैं सपोर्ट का डाटा। सपोर्ट क्या कह रहा है, SFT ये कह रहा है कि पहले 6400 पर थी, जो कि 2:42 पर शिफ्ट होकर 6300 पर आ गई है। तो यहाँ बॉटम की तरफ सेलिंग प्रेशर होता है ना, यहाँ पर थोड़ा टॉप की तरफ बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो क्रूड ऑयल एक रेंज में फंसा हुआ ये ऑप्शन चेन हमको दिखा रही है। बट क्रूड ऑयल में आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अगर आज के दिन की लो की बात करें, ये था ना, तो इसकी स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुकी है। ये यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं ना कि ये पुल बैक आया था, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होने की कोशिश कर रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पर विक्स बन रही है, थोड़ा बाउंस ले सकता है, बाउंस लेता है तो ये गैप जोन भी है। यहाँ पे दिख रहा है ना, कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी 6360 के आसपास और वीवेप भी है। तो यहाँ से जरूर एक शॉर्ट का प्लान बनेगा अगर कुछ कैंडल वगैरह हमको प्राइस एक्शन देख के वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन लेता है। तो सपोर्ट में क्या दिख रहा है, वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, 6278 का लेवल, यानी इस 6300 की सपोर्ट का लेवल स्ट्रॉन्ग क्यों है, तीनों कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर देखेंगे ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको एक बार के लिए चेक करेंगे। नीचे तो नहीं जा रही है, देखिए ये नंबर सारे 75% से कम ही है। तो यहाँ पर एक बार के लिए ऊपर इसका वॉल्यूम और OI को चेक कर लेंगे। वॉल्यूम देखिए ऊपर टॉप पे डिक्रीज हो रहा है, उल्टा बढ़ नहीं रहा है, ऊपर नहीं जा रही है सपोर्ट। OI भी डिक्रीज हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है सपोर्ट का वॉल्यूम। OI चेंज भी डिक्रीज हो रहा है, सपोर्ट का भी OI चेंज यहाँ ऊपर टॉप की तरफ स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो 6200 यहाँ पर 80 का लेवल हमको मिल रहा है, उस लेवल को एक बार के लिए ड्रॉ कर देंगे 6200। ये 6278 के आसपास का लेवल हमको ये दे रहा है। तो ये पॉसिबली क्रूड ऑयल का एक बाइंग का लेवल हो सकता है जो कि ऑप्शन चेन की सपोर्ट हमको दिखा रही है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं ना टारगेट दोस्तों, अगर इसके नीचे जाता है 6300 के, ठीक है, इसके नीचे अभी जाता है तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये एक जोन है इसका, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट है इसकी। तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए फिर, ठीक है। इसके नीचे अगर अभी ब्रेकडाउन देता है, चूंकि अभी इसमें कुछ रिजेक्शंस की कैंडल बन रही हैं, यानी कुछ बाइंग प्रेशर दिख रहा है ना, क्योंकि सेलिंग तो हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली होगी कुछ लोगों ने
इन्होंने, ठीक है। अगर कुछ और प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये कैंडल ग्रीन बना के ऊपर जाता है तो ये लेवल भी बढ़िया रहने वाला है सेल करने के लिए। सेफ लेवल बता दिया है ऑप्शन चेन ने हमको, यहाँ पर इस लेवल से हम लोग सेफ सेलिंग कर सकते हैं, और सेफ बाइंग का लेवल भी उसने हमको दे दिया है 6278 के लेवल से। बट मेरा जो व्यू बन रहा है ना दोस्तों आज के दिन का, यानी आज क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग पूरे दिन की ट्रेडिंग के लिए मैं देख रहा हूँ इसको 6244 के लिए, इसको यहाँ तक के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे लिए क्रूड ऑयल का एनालिसिस। अब देखते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस की एक्सपायरी होके गई है, अभी अभी ऑप्शन की भी हो गई है और फ्यूचर की एक्सपायरी भी हो गई है। तो हम लोग पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में इसके ट्रेंड के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये एक्सपायरी के कारण दिखा रहा है इतना, ठीक है, गैप डाउन नहीं है, ओके। तो ये अभी चार्ट उतना अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल गैस का ट्रेंड तो अप था ना, अप ट्रेंड था। अब ये यहाँ पर आ गया है प्राइस इसका 267 के आसपास, इसका प्राइस यहाँ पर 268 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ कुछ लेवल हमको ड्रॉ कर देने चाहिए, यानी मुझे कौन से लेवल ड्रॉ करने चाहिए, ये यहाँ पर मुझे एक बड़ी कैंडल दिख रही है, इसका लो मैं एक बार के लिए टेक्निकल के हिसाब से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 288 का लेवल दिखा रहा है हमको। अब नीचे ये एक स्विंग बना के गया है ना, यानी यहाँ से ये एक स्विंग बना के गया है ना, तो ये लेवल भी हमको ड्रॉ करने चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग का लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये एक लेवल दे रहा है हमको 269 का, जिसको कि ब्रेकडाउन किया है, उसी को टेस्ट करके आज नीचे गया है। तो फिलहाल के लिए अभी नेचुरल गैस में यही लेवल नज़र आ रहे हैं। हाँ, इस दिन का लो भी हम ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि 262 के आसपास का आने वाला है। तो इसमें चलिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, तो आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। अब ये गैप डाउन नहीं है इतना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी फ्यूचर की एक्सपायरी हुई है ना, तो ये अपडेट हुआ है चार्ट इस तरह से। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसके प्राइस एक्शन को। तो ये ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग जरूर आई है, बट ये वीक सेलिंग थी, आप देख ही पा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी रेड कैंडल क्रूड ऑयल के जैसे नहीं बन रही हैं। एक ही दम में एक बार बायर आता है, एक ही बार में काफ़ी बड़ा बायर आता है, उसके बाद ये बहुत ही बड़ा हाईएस्ट वॉल्यूम मिल रहा है ना हमको, बहुत ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल रहा है नैरो स्प्रेड के साथ। और ये जो लेवल हमने अभी टेक्निकल चार्ट में ड्रॉ किया है, वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिलती है, एम बन गया है, एम बन गया है। तो अब ये सेलिंग आ रही है, इसके वॉल्यूम देख रहे हैं ना आप, डिक्रीज हो रहे हैं। इस सेलिंग के वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद अब ये बाइंग के वॉल्यूम देखिए बढ़ रहे हैं ना। तो सिंपल प्राइस एक्शन वॉल्यूम एनालिसिस है दोस्तों। कैंडल स्टिक भी इसमें बढ़िया से बुलिश शेकअप बनाने की कोशिश की है। दूसरा, अगर मैं इसमें देखूं तो ट्रेंड लाइन नीचे से एक ड्रा करता हूं, क्योंकि इसमें हमको ट्रेडिंग क्या है, इसमें हमको क्या देखना ट्रेडिंग में चाहिए कि आने वाले समय में या आने वाले फ्यूचर के प्लान क्या हो सकते हैं, उसी के लिए हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ये ले रहा है आसानी से, और ये एक बड़ी कैंडल का लो भी बन जाता है। इन दोनों का 50% फीबो लूंगा तो यहीं कहीं आने वाला है, इसके दिन के लो के आसपास, ठीक है। लेवल तो वैसे हम ऑप्शन चेन से भी ले सकते हैं, 2 और 7 के लेवल आपको पता है, हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। तो 267 को मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है, और ये बनता है 262 का लेवल। तो वहीं से उसने एक बार के लिए सपोर्ट लिया है। तो इसमें जरूर ट्रेंड जरूर इसका नेगेटिव है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा है कि इसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ है काफ़ी देर से, है ना। ये 350 के लेवल से गिरा है नेचुरल गैस। आज के दिन का हाई ब्रेक किया था, वहां से डबल टॉप बनाया है, तो आज के दिन का अब करंट हाई इसने ये बना दिया। अब दोबारा से उसकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है। तो इसमें क्या बनता है ना, इसमें हम लोग यहाँ 262 का लेवल अब तो चल जा चुका है, 267 का लेवल अब तो जा चुका है, क्योंकि अब ये 268 पर पहुंच चुका है, एक पॉइंट ऊपर जा चला गया है प्राइस। तो यहाँ से इसकी एक बाइंग की पॉसिबिलिटी बनती है कि ये अपने डे आई को छूने जा सकता है, जिस हिसाब से हमको वॉल्यूम प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो एक बार के लिए ना इसका भी हम लोग नेचुरल गैस का भी ऑप्शन चेन ओपन करके इसमें डाटा रीड कर लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रही है, 270 की स्ट्राइक प्राइस पर। वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण रेजिस्टेंस बनी हुई है, क्योंकि वहाँ दोनों 100% है। ये क्या बता रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, एसएफटी बता रहा है 300 से आई है ये 270 की तरफ, यानी ये कह रहा है 300 पर थी, रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर नीचे आई है। तो इसमें हम लोग रेजिस्टेंस साइड थोड़ी कंफ्यूजन हमको दिख रही है ना, वीकनेस दिख रही है हमको क्या चेक करना चाहिए, क्या ये ओआई नीचे आके इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एक बार के लिए हम लोग इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे, जो कि 46% का नंबर है। क्या वो ओआई नीचे आ रहा है, भले ही नंबर कम है, हाँ ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है ना, देखिए वो इंक्रीज हो ही रहा है। तो मतलब क्या है कि ये ओआई भी अभी आ रहा है, ठीक है, इसका नंबर कम है अभी के लिए। तो यही एक बार के रेजिस्टेंस बनेगी, तो सेलिंग का लेवल क्या रहेगा, 270। यहाँ से देखेंगे हम लोग 271.47 इसका लेवल दिखा रहा है। तो हम 2 और 7 के लेवल लेके चलते हैं, तो 272 भी हम लोग समझ सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो ये जो डे हाई है, जो कि लेवल हमने लिया था, ये टेक्निकल लेवल भी है ना, पीछे चार्ट से लिया था डेली टाइम फ्रेम से, और 272 एक ऑप्शन चेन का लेवल है। तो अभी के हिसाब से जो अभी इसमें प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है ना, तो 267 है ना, दोबारा से यहाँ मिल जाती है ना, तो हम लोग इसमें एक ऊपर का प्लान बना सकते हैं नेचुरल गैस में, ठीक है। तो अभी चलते हैं सपोर्ट साइड के डाटा। अब हाँ, ये देख लेते हैं कि यार ये वॉल्यूम है, जो ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको देखेंगे एक बार के लिए।
और इसको परसेंटेज यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओआई के कॉलम पे वॉल्यूम को देखना है हमने, वॉल्यूम देखेंगे तो वो देखिए वो डिक्रीजिंग मोड में है, तो वॉल्यूम टॉप पर अभी तक शिफ्ट नहीं हो रहा है। ओआई जरूर बढ़ रहा है, 61% का नंबर है, ओआई चेंज भी डिक्रीजिंग है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं नीचे आप पढ़ सकते हैं, 280 की स्ट्राइक हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, ये ओआई नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ये भी इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी ये ओआई चेंज ऊपर नहीं जा रहा। रेजिस्टेंस अभी के लिए यही रहने वाली है। अब आएंगे सपोर्ट साइड के डाटा में, रेजिस्टेंस अगर ऊपर नहीं जा रही है तो 272 हमारे लिए एक सेफ सेलिंग का लेवल ऑप्शन चेन हमको दे रहा है कि आप लोग अगर ऊपर मिलती है नेचुरल गैस तो यहाँ सेल कर सकते हैं। आपका अगर इसमें बाइंग का कन्विक्शन नहीं बन रहा होगा तो आप इसे यहाँ टॉप से जब शाम को मिले तो सेल कर सकते हैं। ये व्यू हमको बता रहा है ऑप्शन चेन। अब देखेंगे सपोर्ट, सपोर्ट हमको दिखा रहा है 260 की प्राइस पर, किसकी स्ट्राइक पर, किसकी है ये वॉल्यूम और ओआई के कारण। अब इसकी वीकनेस टॉप पर भी है, इसकी वीकनेस बॉटम पर भी है और ये कह रहा है कि एसएफबी यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, कहाँ से शिफ्टेड, 250 से 260 की तरफ शिफ्ट हुई है, यानी ये कह रहा है 250 पर थी सपोर्ट, शिफ्ट होके ऊपर गई है। तो थोड़ा बुलिश प्रेशर हुआ इस साइड और रेजिस्टेंस साइड बीरिश प्रेशर हुआ, ठीक है, बिल्कुल क्रूड के ऑपोजिट। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर ये वीकनेस को कि ये वॉल्यूम और ओआई चेंज है, ये दोनों, ये वॉल्यूम और ओआई 260 की स्ट्राइक प्राइस के क्या ये ऊपर जा रहे हैं 270 की स्ट्राइक प्राइस पर, उसको एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ परसेंटेज ग्राफ से। तो ओआई को देखेंगे सबसे पहले, तो देखिए वो बढ़ तो नहीं रहा, इंक्रीजिंग मोड में तो है बट वो फ्लैट है, ठीक है, अभी भी फिलहाल बढ़ नहीं रहा, ठीक है, तो वो फ्लैट ही है, अभी ऊपर नहीं जा रहा है। वॉल्यूम को देखेंगे, वो भी देखिए दोस्तों फ्लैट ही चल रहा है ना, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है ना, तो वॉल्यूम और ओआई ऊपर नहीं जा रहे हैं अभी के लिए, तो सपोर्ट यही रहने वाली है। और हमने एओसी में जैसे हम जानते हैं इसके ट्रेडिंग सिस्टम को, जहाँ तक वीकनेस होती है तो प्राइस कहाँ तक जाता है, उसकी मिड की स्ट्राइक प्राइस की लेवल तक। तो वो लेवल क्या है ऑलरेडी, वो तो उसकी इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कहाँ तक जा सकता है फिर, यहाँ इस रेजिस्टेंस के लेवल तक 272 तक, ठीक है, ये लेवल तक जो हमने पहले प्लॉट किया है अपने चार्ट पे। अब देख लेते हैं कि ये ओआई शिफ्ट होकर नीचे तो नहीं आना चाह रहा है, ठीक है, या यहाँ नीचे तो नहीं शिफ्ट होना चाह रहा है। तो देखते हैं एक बार के लिए इसकी परसेंटेज को, सिर्फ ओआई को चेक करेंगे हम लोग, तो ओआई यहाँ डिक्रीजिंग है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं हम, 250 की, तो ये ओआई नीचे यहाँ पर नहीं आ रहा, ये ऊपर भी नहीं जा रहा, फ्लैट है अभी के लिए। अब ये देखेंगे यहाँ 93 पर यानी ये जहाँ पर 93% है 230 की स्ट्राइक प्राइस पर, वहाँ आना चाह रहा है क्या, वहाँ इंक्रीज हो रहा है क्या, उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए वो भी अभी फ्लैट ही है, ठीक है, पहले तो वो था बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ था 95 के आसपास, फिर डिक्रीज होता है, अब दोबारा से इंक्रीज होकर अब ये फ्लैट हो गया है। तो अभी के लिए वो जो ओआई दिख रहा है ना हमको 260 की स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट साइड, ये यहाँ पर भी अभी नहीं आना चाह रहा है, रुका हुआ है। अब देख लेंगे ये ओआई चेंज ऊपर जाना चाह रहा है क्या, ये ओआई चेंज जाके इस सपोर्ट को और मजबूत करना चाह रहा है क्या, सपोर्ट का वैल्यू क्या है, फिर इस सपोर्ट का वैल्यू क्या आने वाला है दोस्तों, इस सपोर्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्लिक करके देख लेंगे, तो वैल्यू बता रहा है 259 की। तो ये कह रहा है कि 259 की जो वैल्यू है ना सपोर्ट की, यानी 259 यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये कह रहा है नेचुरल गैस के लिए सेफ बाइंग का लेवल यही है, ठीक है, अभी के लिए। ओके, तो ठीक है, ये लेवल हमने टेक्निकल चार्ट से लिया है, वैसे भी हम लोग 262 के लेवल को 2 और 7 के लेवल को इसमें लेके चलते हैं, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताता ही रहा हूँ। तो दोस्तों अब लोग हम देखते हैं कि ये ओआई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्या, इसको देखेंगे ओआई चेंज को, यहाँ पर ओआई चेंज को देखेंगे तो वो ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है ना, आप देख पा रहे हैं वो इंक्रीजिंग मोड में है, ये ऑरेंज लाइन। तो सिंपल है डाटा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अभी थोड़ा डाटा मैच्योर नहीं है ना, वीकनेस है जगह जगह पर, तो थोड़ा जैसे जैसे टाइम बीता है नेचुरल गैस में तो ये डाटा अपने जगह पर बढ़िया से मैच्योर होने लगेगा। ये ओआई चेंज अभी के लिए यहाँ आ रहा है, तो ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग बनने को तैयार है, ठीक है, तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके लेवल से ही बाउंस मिलता है ना, तो उसका लेवल हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। तो अब बात रह गई है बीच के लेवल की, मिडल का लेवल है दोस्तों, जिसको ये ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है 267 का। तो हम लोग क्या अभी प्लान बना रहे थे कि नेचुरल गैस अगर इस तरह से हमको मिलती है तो हम बाय कर सकते हैं। अभी भी देखिए ये वॉल्यूम तो काफ़ी बढ़ रहा है इसमें रेड साइड का, तो कैंडल क्लोजिंग के मिनट भी अभी 6 पड़े हैं, तो यहाँ अभी भी अगर रिजेक्शन मिलता है ना तो ऊपर के लिए जाया जा सकता है इसमें, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम है ना वो अभी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल आई है, तो अभी सॉरी ये लेवल मुझसे, तो ये जो बड़ी कैंडल आई है ना, ये कैंडल यहाँ पर काफ़ी बड़ी बाइंग दिखाई गई है। अगर नीचे जाता भी है ना तो इस कैंडल के लो पे जो बायर है ना वो इसको संभाल लेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक विक भी बन सकती है, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ से नीचे गिर जाती है, इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है या डे लो को भी ब्रेक कर देती है, 266 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देती है, तो यहाँ से एकदम से सेल नहीं जाना चाहिए, टेस्ट का वेट करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए
जो अभी के लिए दिखा रहा है डाटा हमको, और डाटा में चलते हैं ऑप्शन चेन में, तो हमको क्या दिखा रहा है कि सपोर्ट अभी यहीं पर ही रहना चाहती है, ऊपर यहाँ जाना नहीं चाहती। अब ये है बीच में मिडल का लेवल। रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रहा है हमको 272, रेजिस्टेंस अभी के लिए यहीं पर ही स्ट्रॉन्ग बनी रहना चाह रही है। मिडल के लेवल पर ट्रेड कर रहा है ना, तो दोस्तों जो कि 267 का लेवल है, अभी इस लेवल पर ट्रेड कर रही है ना, तो वो 266 पे आ गई है वहाँ पर नेचुरल गैस। चलते हैं हम लोग चार्ट में, तो इस लेवल के नीचे अगर गिरती है ना, 266.90 है, यहाँ से मेरा तो प्लान रहेगा बाइंग का, ठीक है, जो मेरा व्यू बनता है यहाँ से प्राइस को देखते हुए। एक बार ओआई के ग्राफ चेक कर लेते हैं इसमें। ओआई के ग्राफ यानी ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रही है, 265 की। तो इसमें देख लेते हैं इस ग्राफ में कौन सा पुट राइटर या कॉल राइटर हावी है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पुट की लाइन हावी है। एक बार के लिए ब्लू लाइन देखेंगे हम लोग, तो देखिए ये ग्राफ सीधे आपको दिख ही रहा है साफ साफ सीधे सीधे कि ये ग्राफ बुलिश है, क्योंकि ये पुट माइनस कॉल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ग्राफ बुलिश है, तो ये राइटर इतनी आसानी से इसको नीचे नहीं जाने देंगे, ये लूज नहीं करने देंगे 265 की स्ट्राइक प्राइस से। ये यानी वो कहाँ तक नहीं गिरने देंगे उसको, ये बता रहा है इसकी सपोर्ट तक उसको उसकी सपोर्ट से नीचे नहीं गिरने देंगे। तो हमको क्या दिख रहा है, अभी वो यहाँ विक बनाना भी शुरू कर गया है। अब जैसे ही हमको यहाँ कुछ रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ के लिए जा सकते हैं। पहले टारगेट के लिए हमको यही देखना चाहिए 270 के आसपास के लिए, क्योंकि वो आज के दिन का हाई भी है और टेक्निकल का हमारा लेवल भी है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर रही हो तो फिर हम इसको 272 तक एम कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग के लिए दोस्तों इसके नीचे ही सेफ सेल रहने वाला है 266 के लिए, उससे पहले इसको सेल नहीं करना चाहिए। देखिए वो रिजेक्शन बनाना शुरू कर चुकी है। तो ये दोस्तों मेरा आज का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनालिसिस है। तो दोस्तों हमने जनवरी मंथ में लाइव ट्रेडिंग सेशन को स्टार्ट किया था। ये सेशन काफ़ी अच्छा गया है। हमारे कुछ मेंबर्स हैं वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। वो लर्निंग को लेकर इंटरेस्टेड थे। हमने ट्रेडिंग तो की ही की है, प्रॉफिट भी बनाए हैं, कुछ लॉसेस भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर ट्रेड ही प्रॉफिट में जाता है, बट उनको हमने लॉजिक के साथ बताया है कि किस तरह से प्राइस एक्शन वॉल्यूम को देख के स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को किस तरह से रीड करना है, ठीक है। आप चाहें तो फेब मंथ स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम नए नए और ज़्यादा प्राइस एक्शन की वहाँ पर लर्निंग और रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों दो सेशन होते हैं, सुबह निफ्टी की ट्रेडिंग भी करते हैं हम, स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी करते हैं सुबह 2 घंटे, और शाम को नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी हम लोग करते हैं, ठीक है। और मैंने ये आपको एक्सेल शीट दे रखी है मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ का, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उस पर यहाँ पर आपको ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मेरी एक्सेल शीट मिल जाएगी। किसके लिए है ये, ऑप्शन प्रीमियम के लेवल पर। अब अगर आप नेचुरल गैस को यहाँ बाय करना चाह रहे हैं ना 267 के लेवल से, तो यहाँ किसी भी ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शन वहाँ पर आपको लेना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं कॉल की, उसका प्रीवियस डे क्लोज डाल के आपको ये लेवल दे देता है एग्जैक्ट। दोस्तों आप जब इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे ना या इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, एग्जैक्ट इन्हीं लेवल से आपको ऑप्शन प्रीमियम डायरेक्ट रिवर्सल के डॉट टू डॉट देता हुआ दिखाई देने वाला है दोस्तों। तो ये इसके लिए मैंने कोई चार्ज नहीं लिया है, ठीक है। तो ये मेरे ट्रेडिंग रथ के चैनल पर मौजूद है, आप उसको वहां से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहें तो दोस्तों वहां नीचे मैंने अपना टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट दे रखा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच अभी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 महीने का लाइव सेशन रहेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।